पर देखने वाली बात एक है कि इस देश में पहले छोटे छोटे राज थे और अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही थी। फिर लोधी का राज आया, लोधीज का, फिर मुगल्स का राज आया, फिर अंग्रेज़ों का राज आया, फिर देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, संसदीय परंपरा लागू हुई। तो जिन लोगों ने देश के फेवर में काम करा है, हमारा देश और देश के लोग उनको याद करते हैं। और जिन लोगों ने देश के खिलाफ काम किया, देश के लोगों के खिलाफ काम किया, देश की संस्कृति के खिलाफ किया, अगर कहीं बात आती है तो उनके भी खिलाफ बोला जाता है। अब ऐसे में उठा करके कि किसी भी व्यक्ति को एमएलए जीतना, एमपी जीतना है और वो व्यक्तिगत लाभ के लिए आके देश की बलि चढ़ा दे और देश को झोंकने की तरफ लेके जाए और कुछ भी उल्टा सीधा बयान दे दे और उनकी पार्टी के नेता कहें कि हर किसी को आज़ादी है कुछ भी बोलने की, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब औरंगजेब रोड का नाम बदल करके अब्दुल कलाम आज़ाद, जो देश के राष्ट्रपति रहे, देश के लिए जिन्होंने काम करा, उनके नाम पर रोड रखी गई, तो जब कहाँ सोए हुए थे ये, कहाँ से निकल के आते हैं? क्यों देश के खिलाफ काम करने वालों के फेवर में बोलते हैं? क्या चाहते हैं? अभी 3 दिन पहले कांग्रेस की प्रवक्ता जब पाकिस्तान को हरा के हम एक ऐसे मोड़ पे आए, वो हमारे देश के कप्तान के खिलाफ बोलती हैं। ये लोग क्या ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जीते? अभी भी क्या चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो? ये कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो ऐश्वर्या जी ऐसा लगता है कांग्रेस तो कंफ्यूज थी उनका 3 साल से अध्यक्ष नहीं बना, उनका एलओपी लोकसभा में खड़ा होकर के देश की महामहिम राष्ट्रपति की राष्ट्र की पत्नी बोलता था। और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस का असर सब पे पहुंच गया, समाजवादी पे पहुंच गया, दूसरी पार्टियों पे पहुंच गया, उद्धव ठाकरे की जो यहाँ पे शिवसेना उस पर भी पहुंच गया। कुछ का कुछ लोग बोल रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं सब। तो आज जरूरत है कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि अबू आजमी के बयान के खिलाफ हैं या साथ हैं। और ये हमारे भदौरिया साहब जिनको बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, तो ये भी स्थिति स्पष्ट करें कि अगर उन्होंने गलत बोला है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन कर रहे हैं देश के सामने, या ये भी ये चाहते हैं कि कोई कुछ भी बोल दे केवल राजनीति की वजह से। तो स्थिति स्पष्ट करें कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी। अनुराग भदौरिया, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से अबू आजमी तक, अब अबू आजमी संभालेंगे समाजवादियों की बेटन को, समाजवादी सोच को। अनुराग भदौरिया, स्टे ऑन द टॉपिक। अब देखिए, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, चूंकि मैं बोलूंगा फिर बीच में आप रनिंग कमेंट्री करोगे या फिर आप खुद बीजेपी का हनुमान बन के कूद पड़ोगे बचाने के लिए, मुझे बोलने दीजिएगा कृपया। थैंक यू। सवाल ये नहीं है, वैसे मैं भी कह सकता था अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी जी वाली तो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं दिखाई दे रही है, उस पर चर्चा करना तो बेकार ही है। सवाल ये है कि अबू आजमी ने जो बोला, उन्होंने अपने वक्तव्य पे माफ़ी मांगी, अपने शब्दों को वापस लिया, और हमने भी आपसे बोला था कि हम अबू आजमी के कहे हुए शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। बात यहाँ हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि औरंगजेब की बात कर करके औरंगजेब को सुबह से लेकर शाम तक उस पर डिबेट करा के वो ये चर्चा करवानी चाहता है कि समाज के अंदर में वो इतिहास की बात करके जो औरंगजेब की बात करे, लेकिन आम आदमी की जेब की बात नहीं उसमें गुम हो जाए। यही तो चाह रहे हैं भाई। जब माफ़ी मांग ली, वक्तव्य के साथ नहीं खड़े, सारी बात हो गई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? हमने क्योंकि वो मुद्दे से डाइवर्ट चाहती है। वो चाहती नहीं है कि चूंकि महाराष्ट्र में सदन चल रहा है, वो नहीं चाहती कि वहाँ पे संतोष देशमुख की जो निर्मम हत्या हुई है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल पे आरोप लग रहा है, उस पर चर्चा हो पाए। या तो मैं कहूँगा इतना ही सब कुछ है तो आप पवार साहब से, अपना सहयोगी जो पार्टी है उनसे अपना गठबंधन तोड़ दीजिए। भाई ये भी तो निर्मम हत्या है, एक हिंदुस्तानी की निर्मम हत्या हुई है। यही रमेश बिदुड़ी ने बोला था ना पार्लियामेंट के अंदर में, क्या क्या शब्दों का जो उन्होंने अच्छे अच्छे शब्द बोले थे, उसके बारे में मैं आपको टीवी पे बोल भी नहीं सकता हूं, फिर भी उनको आपने विधानसभा लड़ाया। महात्मा गांधी के हत्यारे को क्या बोला गया था? महात्मा गांधी हत्यारे को राष्ट्रभक्त बताया गया था। लेकिन हम उन शब्दों को इससे कंपेयर नहीं करना चाहते। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी बताना चाहता हूं कि वो चाहती है कि इसी मुद्दों पर चर्चा हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री कुछ बोल दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री कुछ बोल दे रहा है। अरे भाई, आप देश के अंदर में हम सब हिंदुस्तानी हैं।
अबू आजमी की जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो पता कैसे बात करती है, उनको एक मुस्लिम होने के नाते ट्रीट करती है। अरे भाई हिंदुस्तानी है, अनुराग भदौरिया, मैंने आपको बोलने दिया। चारू आ रहा हूं, चारू आ रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोहित, आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, अपनी अपनी चांस में। नागर साहब आ रहा हूं, गलत नहीं, अनुराग भदौरिया प्लीज लिसन टू दिस। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अबू आजमी के बारे में बात करते हैं तो सुनना चाहेंगे क्या बोलते हैं। सतीश जी को हो सकता है अच्छा ना लगे, संजय जी आ रहा हूं, लेकिन सुनिएगा क्या बोलते हैं। और बाबा ने बोला है, और अनुराग भदौरिया कान खोल के सुनिएगा, अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेजो, इलाज कर देंगे। यूपी में ऐसे लोगों के उपचार में देरी नहीं है। औरंगजेब को हीरो बताना बर्दाश्त नहीं, ऐसे लोगों को यहां रहने का अधिकार नहीं। अबू आजमी के बयान का खंडन करे समाजवादी पार्टी, जो कि अभी भी अनुराग भदौरिया आधिकारिक रूप से नहीं किया है। एसपी ने औरंगजेब को अपना आदर्श माना है, और यह आप प्रूव करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी, आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने ना आपको अधिकृत किया कि आप करो, और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, और इसीलिए आज मैंने आपको वो काम किया, आपके समाजवादी संस्थापक, समाजवादी सोच के वो बड़े नेता, वो इतने वरिष्ठ नेताओं का नाम याद दिलाने का कि आप कहां से कहां आ गए। अनुराग भदौरिया, 30 more seconds to you and then I'm going to others. जवाब दे दूं जल्दी, क्विक। देखिए, एक चीज बताइए, आपको देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा कि इस तरह की भाषा शैली से चलेगा कि आप उत्तर प्रदेश भेज दो मैं ठीक कर दूंगा? ये तो ठीक नहीं है ना। देश में संविधान है, न्यायपालिका है, क्या हम अधिकार हो गया मुझे, मैं किसी प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री बन जाऊं और मैं ऐसी भाषा बोलने लग जाऊं तो क्या ये ठीक है? आप अगर इसको इंडोर्स करते हो, आप करते हो क्या? ये भाषा इंडोर्स करने लायक है? फिर फर्क क्या रह जाएगा? फिर यहाँ हटा दो, संविधान हटा, दिल्ली हटा दो, फिर आपको मतलब दिल्ली पे जो बैठे हुए यहाँ देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे वहां पे रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, ओके रिलैक्स, चारू प्रज्ञा, पार्लियामेंट है, चारू प्रज्ञा एंड अनुराग भदौरिया 1 versus 1। चारू जी मेरे को हटा, चारू जी काउंटर, सबके पास आ रहा हूं, संजय सर आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। मुगलों का काल था ना, वो गुलामी और अत्याचार का काल था, और इस समय को जो ग्लोरीफाई करते हैं, इस समय का जो महिमा मंडल गाते घूमते हैं, ये सारे के सारे लोग भारत के खिलाफ खड़े हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जिस इंसान ने लाखों लोगों का कत्ल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक धर्म से आते थे, हमारे हजारों मंदिर तोड़े, और हजारों मंदिर का तो वर्णन है, न जाने कितने सच में तोड़े होंगे, उन लोगों के साथ खड़े वाला आज जो इंसान है ना, वो भारत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। आपसे एक बात पूछती हूँ, आप यहाँ पर उनको डिफेंड कर रहे हैं, आपने उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? आप ऐसे इंसान के साथ खड़े हो जो बार बार ये कह रहा है कि ये तो कोई स्वर्णिम काल था, इसमें गलत दिखाया गया है। भाई क्या गलत दिखाया गया है? आप अपमान कर रहे हो उन सारे बलिदानों का जो लगे हैं भारत को आज इस स्थिति में लाने के लिए, भारत को आजादी देने के लिए, उन सारे क्रूर राजाओं से। अरे भाई, जिसने अपने पिता को नहीं बख्शा, आज आप उनकी तारीफ करते हो, और आज आप अबू आजम की तारीफ करते हो।